एक्सेप्शन पढ़ा है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर खत्म हो गया नहीं, नया टॉपिक चालू कर। नमस्कार, अरे भाई बहनों, फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका स्वागत है। लास्ट में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे और एक ही एलिमेंट का दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर एक ही कंपाउंड में कैसे होता है वो भी हमने देखा। आज हम चालू कर रहे हैं स्टॉक नोटेशन। क्या चालू कर रहे हैं? टॉपिक का नाम है हमारे स्टॉक नोटेशन। क्या नाम है? स्टॉक नोटेशन। टॉपिक का नाम है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन क्या होता है ये ध्यान रखना। तो नोमेनक्लेचर की एक मेथड है, इसको स्टॉक नोटेशन के नाम से जाना जाता है, बराबर। नोमेनक्लेचर की एक मेथड है, इसको क्या नाम से जाना जाता है? स्टॉक नोटेशन। मान लो आपको ऐसा लिख के दिया हो TIO और आपको बोले कि इसका स्टॉक नोटेशन करना है, तो एक मैं खाली सिंबॉलिक स्टॉक नोटेशन दिखाता हूँ, फिर एक नोमेनक्लेचर वाला स्टॉक नोटेशन दिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर डिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेंगे। क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर डिटेनियम का? +2 आएगा। क्या आएगा? +2। इसका मतलब सबको आया होगा। चलो, तो TIO डिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। यहाँ पे डिटेनियम, फिर ब्रैकेट करके रोमन लेटर्स में, रोमन लेटर समझते हो? कुछ वॉच के अंदर रोमन लेटर आते हैं, मतलब ऐसे होते हैं 1 2 आ रहा है भी 3, कुछ किसी की वॉच के अंदर होंगे 3 बराबर, फिर ऐसा 4 होता है, ऐसे 5 होता है। आते हैं ना वो तो गासस काफ़ी भी इंग्लिश मीडियम में आता है ना ऐसा 7 है और बड़ी वो रोमन लेटर आता है ऐसा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, वो भी ब्रैकेट बना के। क्या करके? क्या अल्लाह पर हूँ क्या बनाने का ना भाई, कई वो कॉमर्स वाला आवा ना, अपने कॉमर्स के स्टूडेंट आए न, ये लोग को कपड़ा वपड़ा धोवा मूके तो हारा हारा रुमाल लाइन नहीं मूकी दे जो पार्टी साफ कर। मैं डीसा में ऐसे ही करता हूँ। जो TIO टिटेनियम 2 बराबर ना भाई, यहाँ पे लिख देगा ओ, क्या लिख देगा? समझी गए भाई? चलो, SnO2 क्या है? SnO2। मेरा मोटा देखोगे, कुछ लिखोगे हाथ से, इसका SN का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। मैं पही करना है, रखना है। जीना मार्कर જોઈતું હોય ને, અહીંયા બાજુ में બોર્ડ લઈને લગાવી દો, 20 રૂપિયા મૂકી અહીંયા દાન પેટીમાં માર્કર ને એડવું લખાઈ દો। સાચી વાત? 20 રૂપિયા દાન પેટીમાં મૂકીને માર્કર ને એડવું। એવું કાલ છપાઈ લાવી દો સ્ટીકર એક ઝેરોક્સ વાળા ભાઈથી। સાચી વાત ને મોડસી? जीवतावन भाई, जीतू तो ठंडी नहीं लगती? हम सलमान बनी गए है? पेलू ऑइल तो नहीं मळतुं ડીશામાં તે કીધું તે બિયરનું ડીશામાં नहीं મળતું। હું કે તે જગ્યા પર બ્યુટી જોન ને યસ મેમ ને મળતું નહીં એવું। એ તમારા ગામમાં બધા રાખતા હશે ડીશામાં, તો પહેલી મેં જ રાખી ને શરૂઆત, કોઈ બી રાખતું નહીં ને એટલે એવું ઓનલાઈન SnO2। એટલે મને એમ કીધું કે તમે ઓલું ના લાવતા ગ્રોથ વાળું, સોફ્ટ વાળું લાવજો, એટલે ગ્રોથ વાળું મળે, સોફ્ટ વાળું નહીં મળતું। SnO2 શું है? SnO2 ऐसा आएगा, SN फिर कितना है? 4 हजम थे और अब तू मना सिखाएगा, सिखा बरोबर। क्या आएगा? क्या आएगा? SnO
समझ गए? इजी है ना? Fe2O3 क्या है? Fe2, चलो करो। लक्षणिया कौन खोलो? कृषि ना फेवरेट है पापा એ કેવું કરે આખું બોક્સ ઓનલાઈન બધા નોકી દે એક વખતે क्या है? 3 आ रहा है Fe3O3 ये तो खाली लिख के बता। तो इसी चीज को नाम से लिखिए। इसको ऐसे लिखेंगे रिटर्न का स्पेलिंग क्या होता है? TITANIUM ऐसा होता है। ओके टिटेनियम क्या लिखेंगे? टिटेनियम। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2। थोड़ा स्पेस रखने का ऐसा लगे कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है टिटेनियम। फिर क्या आएगा? 2। समझ गए? फिर ऑक्सीजन को लिखना है ऑक्साइड। क्या लिखना है? ऑक्साइड। तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं टिटेनियम 2 ऑक्साइड। अगर लिखने का बोले हजम गए। इसका लिखेंगे तो स्टेनिक। क्या बोलेंगे? स्टेनिक। 11 वालों को तो पता है इसको स्टेनिक क्यों बोलते हैं। 2 आते हैं, एक आता है Sn+2, दूसरा आता है Sn+4। इसको क्या बोलते हैं? स्टेनस। क्या बोलते हैं? स्टेनस। और उसको बोलते हैं स्टेनिक। जैसे फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, वैसे स्टेनस स्टेनिक। तो Sn+4 है क्या बेटा? +4 तो स्टेनिक होगा। क्या होगा? याद है वो दिन जब हम छोटे थे, नए नए थे, पढ़ते थे, ऐसे भी कुछ दिन हमने झेले है कि नहीं? स्टेनिक। फिर क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। किसी ने भी डाया होके डाइऑक्साइड लिखना नहीं। मुझे भी दिख रहा है 2 ऑक्सीजन है डाइऑक्साइड, लेकिन इतनी भी ईमानदारी नहीं दिखानी। समझ गए? वो स्टेनिक लिखा, लोग समझ लेंगे 2 ही है। स्टेनिक ऑक्साइड। हाँ फेरिक लिखो तो भी सही है, आयरन लिखो तो भी सही है। क्लियर? फेरिक ऑक्साइड ऐसा भी लिख सकते हो, आयरन 3 ऑक्साइड ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? आयरन 3 ऑक्साइड और फेरिक लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फेरिक 3 ऑक्साइड। समझ रहे हो बेटा? है चकुड़ी। चलो HgO। फेरिक से आयरन लिखना अच्छा, क्योंकि फेरिक लिखो तो फिर 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 को ही फेरिक कहते हैं। इससे अच्छा आयरन लिख के 3 लिखो। अब यहाँ पे मर्क्यूरिक लिखो तो 2 हो जाता है। मैं बोलता हूँ मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड लिखो, क्योंकि 2 लिखना ही है अगर, तो फिर मर्क्यूरिक क्यों लिखना? समझे कि नहीं? नहीं नहीं जो नाला भी है ना? HgO इसको मर्क्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? आता तो है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चलो मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड। मर्क्यूरी 2 तो ऐसे करते हैं क्या हम? स्टॉक नोटेशन। क्या करते हैं? स्टॉक नोटेशन ऐसे बिल्कुल। HAuCl4। HAuCl4। AU मतलब गोल्ड होता है। हाँ बच्चे समझदार है। ऑरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑरेट। AU का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। क्या आएगा? किसको किसको पता चला 3 आएगा? AU का ऑक्सीडेशन नंबर
3। समझ में आया कैसे? सर हाइड्रोजन का बन गया, Au को लिया, Cl का -1 लिया, है ना? कितना आएगा? +3 बराबर। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? आता है किसी को इसका नाम? कोई आइडिया? चलो कुछ नहीं है, जो है वही रखना है। हाइड्रोजन ऑरेट 3 क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑरम 3 क्लोराइड। 3 लिखा है तो फिर ऑरेट लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन ऑरम 3 क्लोराइड। क्लियर? नहीं मजा आया क्या? चलो LiAlH4, कौन लग से आवे? का ठंडा पड़ी गया था दिवाली भाई ला गया है हीटर न खाऊ पड़े તમારું ઉમય ગાલ હરી નહીં જન ये +1, ये -1 होता है। क्या होता है? मुझे पता है वैसा हाइड्रोजन +1 होता है, वैसा हाइड्रोजन क्या होता है? +1 होता है। सही है आपकी बात, है ना? हाइड्रोजन -1 भी होता है, हाइड्रोजन +1 भी होता है, दोनों तरफ हो सकता है हाइड्रोजन। हाँ 11 वाले बच्चों को पता नहीं होगा क्योंकि मैंने +1 लेना ही सिखाया उनको। अब बता देता हूँ, हाइड्रोजन +1 भी होता है और हाइड्रोजन -1 भी होता है, मतलब दोनों में जा सकता है। हाइड्रोजन +1 को हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन -1 को हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन अगर +1 है तो इसको हम हाइड्रोजन कहेंगे, और हाइड्रोजन अगर -1 है तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्राइड। क्लियर? +1 को हाइड्रोजन कहते हैं और -1 को हाइड्राइड कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि सर पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन +1 है ना? तो थोड़ा ध्यान रखो, एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 होता है। क्या होता है? हमने यही एल्यूमिनियम देखे हैं +3, कोई +2 भी नहीं देखा और +4 भी या माइनस में भी एल्यूमिनियम हमने कभी देखा नहीं। तो बस उसी से याद रखना है कि दूसरा एक चीज़ समझा देते हैं आपको। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 होती, कितनी होती? 1.5। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती, कितनी होती? और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, या मैंने बोला 2.2। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? हाइड्रोजन। तो वो नेगेटिव ही होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो H- बनाएगा, H+ बनाएगा। क्या बनाएगा? H-। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन को माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? धीमे धीमे पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी क्या होती है। नहीं पता चलता तो अभी मैं कुछ डेटा लिखवा है वो याद रखना। मैंने आपको कभी लिखवाया होगा कार्बन की 2.5, तो वो याद रखते जाना है कि मैं कब किसकी क्या लिखवा रहा। ऐसा नहीं कि एक साथ सब लिखवा लूँ। जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन की कभी 2.1 लिखवाई थी, तो आपको डेटा दिमाग में रखना है कि नहीं? अच्छा, ये ध्यान रखें LiAlH4 है, इसके अंदर हाइड्रोजन -1। अब करो क्या आता है? एल्यूमिनियम क्या आता है? 3। चलो इसका नाम क्या बनेगा? लिथियम एल्यूमिनियम 3 हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। अब की बार हाइड्रोजन नहीं, अब की बार हाइड्राइड। क्यों बेटा? हाइड्रोजन -1 के फॉर्म में, हाइड्रोजन -1 के फॉर्म में। क्या बोलेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम 3 हाइड्राइड। हाइड्राइड इजी है। कल मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया था, तो थोड़ा बाहर था, मतलब घर पे था ही नहीं, एक काम से बाहर जाना हुआ था। ये
ये जो स्टेशनरी वाले नहीं है, जो स्टेशनरी देते हैं, उनकी लड़की की शादी थी। ठीक है ना सर, आओ आओ निकाल दो। स्टॉक नोटेशन में ध्यान रखना, हम जो भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, जो भी उसमें एस ब्लॉक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं लिखना चाहिए। किसका? एस ब्लॉक समझते हो ना, एलिना की रब से बढ़िया बेटा मांगे कार स्कूटर बाइक रोकना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नहीं लिखना। आप लिख सकते हैं डी और पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या लिख सकते हैं? डी और पी। मैं तो बोलता हूँ पी के भी नहीं लिखने चाहिए, लेकिन ये तो हमने अभी एल्यूमिनियम का लिख दिया, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं। खास करके डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहिए। किसका? समझे? अगर आपको ऐसा बोले कि MgCl2, इसका स्टॉक नोटेशन करके दिखाओ। इसका MgCl2, इसका स्टॉक नोटेशन करके दिखाओ, क्या होगा? बोल देना नहीं होगा, बोल देना। क्यों? मैग्नीशियम का एस ब्लॉक का बनता है, तो उसका स्टॉक नोटेशन नहीं होगा। स्टॉक नोटेशन डी ब्लॉक वाला होता है। किसका होता है? डी। हाँ, पी में एल्यूमिनियम का हमने किया, कर दिया, आप क्या करें। बाकी डी ब्लॉक के अलावा, डी और एफ के अलावा किसी का स्टॉक नोटेशन हम नहीं करते। पी में एक आधा एक्सेप्शन आ सकता है, और एस में तो कभी नहीं होगा स्टॉक नोटेशन। एस में तो हार्टों के हाँ, एस में स्टॉक नोटेशन 11th वाले क्या है? मुंह में मग भर क्या है, कि मग में मुंह भर क्या है, तो बोलते क्यों नहीं हो? वैसे तो बहुत बड़बड़ करते हैं। एस का स्टॉक नोटेशन अब जो ज़्यादा आवाज़ इसकी आएगी भाई, अच्छा है ना। देखते हैं कौन ज़्यादा आवाज़ करता है 11th या 12th पढ़ने मंगा। आंसर की बात है। अब एक है बात अपने पास, ये लिखा अच्छे अक्षरों में स्माइल के साथ लिखना है। स्टॉक नोटेशन में ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का ही लिया करते हैं। अगर एस और पी दे तो हम उसका स्टॉक नोटेशन नहीं किया करते हैं। कैसी लगी शायरी? अच्छी थी, है ना? अच्छा, शांति है। आप लोग रेडॉक्स के लेक्चर देख रहा हूँ, देख लेना आगे वाले। मतलब मैं बता दूंगा कौन से देखने हैं। रेड कलर का होगा मेरे रेडॉक्स, वो वाले देखने, ये मत देखना, नए वाले मत देखना। वो रेड कलर का रेडॉक्स है, वो देखना, स्पीड है ज़्यादा, ये स्लो मोशन में। स्टॉक नोटेशन समझ गए? ये 11th के बच्चे बच्चों के लिए। चलो KMnO4, इसका करो स्टॉक नोटेशन। जो भी इसका सही सही स्टॉक नोटेशन करेगा 5 रुपया रोकड़ा मुझे देगा वो। KMnO4 अरे यार मैं तो फंस गया ना, वो 11 गुजराती मीडियम का यही चैप्टर चल रहा था, मरवा दिए ना, पास है। कोई नहीं, उनका भी यही करेंगे, लेकिन गुजराती में रहेंगे और क्या। पोटेशियम मैंगनीज 7 ऑक्साइड। गलत, गलत करो अंदर से, रॉन्ग।
11 वालों को देख के सीख लेना रॉन्ग कैसे करते हैं 12 वाले। बाकी मैं आया तो लो चलो। 11 वालों ने जैसे रॉन्ग किया है वैसे ही करना है 12 वालों को। किसी ने अपनी होशियारी चलाई तो मेरी मार्कर चलेगी उसकी नोट्स में। एक बार मार्कर चल गई तो पूरी नोट्स खराब। तो वही चाहिए ना दिया सर। आज की वार्ता का ये मोरल है, आगे नहीं बैठना चाहिए। देखो पीछे का नहीं है मैं तो ये नहीं, मोरल निकाल के लिख दो फिर कल से बोल पाएगा। KMnO4 देखो क्या करते हैं इसका, ये होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। लखम्मा के मुखे पोटेशियम नहीं, इसको बोलते हैं पर मैंगनेट। इस पूरे को क्या बोलते हैं? पर मैंगनेट। ये MnO4 माइनस जो पूरा है इसको बोलते हैं पर मैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट 7। समझ गए? पूरा एक साथ देंगे पोटेशियम और मैंगनेट 7। ध्यान रखना स्टॉक नोटेशन में 2 ही पार्ट किया करते हैं, पोटेशियम और मैंगनेट 7। ये इसका असली नाम है। चलो K2CrO4 तो K2Cr7 इन दोनों का स्टॉक नोटेशन करो। क्या रहेगा? पोटेशियम क्रोमेट। क्या बोलेंगे? क्रोमेट। इसको CrO4 को पूरे को क्रोमेट बोलते। क्या बोलते हैं? क्रोमेट। लिखवाया होगा मैंने कभी। CrO4-2 होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेट। और Cr2 7-2 को डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। देखो क्रोमेट में एक क्रोमियम होता है, डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम। अब आएगा इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम क्रोमेट 6। समझ गए? पोटेशियम क्रोमेट 6। ये क्रोमेट, ये पोटेशियम लिखा है, दिख रहा है ना? पोटेशियम क्रोमेट 6। इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 दिख रहा है ना? ये पोटेशियम लिखा, ये डाई, ये क्रोमेट लिखा और ये 6। इजी है, तो ऐसे नाम करेंगे। क्लियर है? आएगा? तो ये था स्टॉक नोटेशन। क्या था? स्टॉक नोटेशन में मैंने आपको क्या क्या सिखाया? तो स्टॉक नोटेशन में पहले तो हमें ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में और रोमन लेटर्स में लिखना होता है। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम स्टॉक नोटेशन में नहीं लिया करते। नाम लेते हैं, पोटेशियम का नाम लिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिया। तो हमने यहाँ पे पोटेशियम का 1 लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा। ओनली ऑक्सीडेशन नंबर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही लिया करते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि कुछ स्टॉक नोटेशन ऐसे होते हैं जिसमें क्रोमेट और मैंगनेट ऐसा लिखना होता है। क्लियर? समझ गए कि नहीं? तो थोड़े हटके थे। और कुछ स्टॉक नोटेशन जिसके 3 पोर्शन बन रहे थे, हाइड्रोजन वाला, लिथियम वाला। वो क्लियर है? आगे बात समझ में? तो स्टॉक नोटेशन में इतना ही था आपके लिए। क्लियर?
और देखते हैं नया टॉपिक। चलो आप देखो बुक में और टॉपिक क्या है। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर करवाया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपको पुरानी डेफिनेशन करवाई, स्टॉक नोटेशन करवा दिया। अब कोई टॉपिक अगर है तो बताओ। चलो अभी हम एक टॉपिक करते हैं। मैं रिएक्शन लिखूंगा, आपको मुझे पहचान के देना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ गए ना? ध्यान रखें, कोई भी रिएक्शन है हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ और किसका कुछ भी नहीं हुआ। बराबर। CH3 H2OH, CH3 CH2 OH है हमारे पास। क्लियर? अल्कोहल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? अल्कोहल। प्लस CH3 CH2OH है। ओके, और यहाँ पे हम ले रहे हैं KMNO4 एसिडिक। क्या ले रहे हैं? KMNO4 एसिडिक, KMNO4 एसिड। ये रिएजेंट होता है और हमें सामने मिल रहा है ऐसा CH3COOH। हमें पहचानना ये रिएक्शन कौन सा है, हमें क्या पहचानना ये रिएक्शन कौन सा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। समझ गए? चलो ये कार्बन और ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा कि अलग होगा? सेम ही होगा। वो भी CH3 है माशाल्लाह, ये भी CH3। तो यहाँ पे नहीं ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन, मतलब कुछ ऐसा हमें लग रहा नहीं। अब इस वाले कार्बन को चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो और इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। मैंने आपको सिखाया, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेक किया करते हैं मैंने आपको सिखाया। चलो चेक करो। और 12th वाले सीख ले 11th वालों के पास से कि ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेक किया करते हैं। 12th वालों को सिखा देना। 11th के बच्चे 12th वालों को हेल्प करेंगे। आप अपने सीनियर को हेल्प कर सकते हो, जूनियर लोग, ताकि सीनियर आपका रैंकिंग ना करे। रैंकिंग से बचने के लिए हेल्प कीजिए। सही है ना? मतलब फिर रैंकिंग का शिकार होना पड़ेगा। अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, पीयूष सिखाया कि नहीं? सिखा दिया? सिखा भाई, सिखा। फायदा अपने को ही। किसी को सिखाने में फायदा हमारा ही होता है। लो अब आ जाओ। विक्रम आ रहा वाला बस बस बहुत ही हवा हम लोगों को सीखी देता। वीडियो देख लेंगे सीख पाड़ो तुम्हारे लिए पढ़ना। ये जो CH
वाला काट जाना खटका है नहीं लेवा थोड़ा काट जुएगा CHHHHHOH क्या करना है कुछ नहीं करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी क्या देखनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता बोलते हैं उसको कार्बन की कितनी होगी 2.5 हाइड्रोजन की 2.1 मतलब ये बताओ इलेक्ट्रॉन लेगा कौन बेटा कार्बन लेगा हाइड्रोजन देगा तो इसकी ज्यादा होती है वो लेता है कम होती है वो देता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ से 2 लिया यहाँ से 3 समझ गए 3 लिए तो -3 क्या हुआ अब एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो -1 2 ले रहे हो तो -2 3 ले रहे हो तो -3 ए उतावड़ी पहला देखना छन में नहीं अबे इसके पास क्या है कार्बन 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 को देगा नहीं देगा दोनों के लिए उसके पास से लेगा नहीं लेगा कि दोनों की सेम तो इसने 3 लिए किसी को कुछ दिया नहीं दिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 समझे कि समझाओ अब वो दे यहाँ पे कार्बन है क्या वाह वो आर्मी में कर्नल नहीं बनी हुई स्वेटर पहने चलो ट्रक ड्राइवर जो आगे पाछे એટલે આર્મી ના ટ્રક ડ્રાઈવર हाइड्रोजन ने एक लिया दिया क्या कह रहे हो क्यों यहाँ पे हाइड्रोजन एक दिया कितना है 2 इनके बीच में कुछ लेन देन नहीं हो ऑक्सीजन एक लेगा कि देगा लेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ से ऑक्सीजन एक ले लेगा आए कितने 2 मतलब -2 हुआ उसमें से एक गया +1 हुआ अब -2 और +1 ओवरऑल -1 समझे एक चला गया है उसमें से तो इसका क्या होगा -1 कब पड़ गई यस तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1 इसका क्या है -3 इस कार्बन का समझे चलो यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है -3 वही है निकाल दो अब देखते हैं इस कार्बन का किसका इसका चलो ये कार्बन क्या है CHHHC डबल बॉन्ड O और ये कार्बन ऐसे समझे कि नहीं समझ रहे हो कि नहीं भाई तू थिएटर में आया है राज मंदिर में लगे नहीं है जरूरी है अंदर बैठना छोकरियों बैठी ना को बोल दो बेशक वीडियो पोस्ट भी करवाना भाई चलो CHHH समझ गए ना तो यहाँ पे एक आया -3 कुछ दिया नहीं चलो हम भी हमारा शुरू अनोती हेड मारे चलो ओलू एकदम થી આખલો આવ્યો ને ડરી ગાડી પકડવા બ્રેક ને બધું કર્યું ખબર નહીં આવું બ્રેક ના ઉપર ચડી ગયો તો हाँ तो यार बीक तो लागे ने बे हम आया कूदम कूद करता हम घबराहट થઈ ગઈ લીંબુ મરચા કરાવવું પડશે કે COO है ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा ऑक्सीजन 2 लेता है कितने लेता है 2 सिंगल से जुड़ा हुआ 1 डबल से जुड़ा हुआ 2 ट्रिपल से जुड़ा हुआ 3 जुड़ता नहीं है ट्रिपल से लेकिन अगर जुड़ जाए तो 3 हाँ एक यहाँ से 2 लिया और एक ये लेगा 3 और इसने इसको कुछ दिया इससे कुछ लिया तो ये क्या बन जाएगा +3 क्या बन जाएगा +3 समझे तो ये वाला कार्बन क्या है +3 तो ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं है मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं है और ये वाला जो कार्बन है वो -1 था -1 से क्या हुआ +3 तो ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि कम हुआ
मतलब 4 यूनिट इंक्रीज हुआ। कितना? 4 यूनिट। समझ गया ना? 4 यूनिट इंक्रीज हुआ। 4 यूनिट समझते हो? -1 से +3 मतलब 4 नंबर का बढ़ावा हुआ, तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। हमें पहचानना है रिएक्शन कौन सा। क्लियर? समझ? ओके। Mg plus O2 gives MgO। यहाँ पे मैं 1 ऑफ कर देता हूँ। क्या कर दूँ? अब यहाँ पे रिएक्शन कौन सा है वो देखना है। क्या देखना है? रिएक्शन कौन सा। चलो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। मेरे को मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता रहे हो। 0। क्या आएगा? 0। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का 0। अरे पहला रूल तो है ये एलिमेंट है। क्या ये भी क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे मैग्नीशियम का +2। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2। अब सोचना क्या है इसमें, ये +2 होगा तो -2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 0 से क्या हुआ? +2। बढ़ा के कम हुआ? बढ़ा। यानी कि मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 0। 0 से क्या हुआ? -2। मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये वाली रिएक्शन कौन सी है? रेडॉक्स। ये रिएक्शन रेडॉक्स थी क्या? नहीं। ये रेडॉक्स है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ऐसा भी आया अभी एक थॉट व्हाट्सएप में, अच्छा लगा मेरे को, शेयर किया आपके साथ। हो गया? मस्त नहीं है? निकाल है? यस। मतलब वो सट्टा लगाने के लिए बोल रहा है। उसने एक कॉल भेजा है कि भाई SBI खरीद लो, उसमें ऐसा लिखा है कि मिले ना मिले तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ना करेंगे तो ऐसे कर लो कोशिश, ऐसा बता रहा है। आप क्या समझे? पढ़ने में के बारे में बोला गया वो दो है, पढ़ने से किसका भला हुआ है भाई? किसका भला किसका हुआ पढ़ पढ़ के, ये बताओ तो। एक आदमी ढूंढ के ला मेरा मैं पापा हूँ गया गैर ने मुँह आया इन पार्टी पर ना पढ़ने वाले तो मुँह ना होंगे वो। अब अभी नहीं भणी हजी होती है सही है। हो गया रिएक्शन आपको पहचाननी, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। H2SO4 नाम सुना है? NaOH gives Na2SO4 plus
सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसके? सबके। आप लोग तो सबके कैसे निकालते हैं? देखो सिखा देता हूँ पहले, सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। मान लो हाइड्रोजन का निकालना है, निकालना तो कैसे सोचना है कि H2SO4, उसमें SO4 क्या होता है? पूरा SO4 पूरा मिला के -2 है, पूरा SO4 मिला के क्या है? -2। तो ये क्या होगा? +2 में हाइड्रोजन कितने? 2, तो एक का +1, पहले एक हाइड्रोजन क्या होगा? +1 ऐसे। अब S का निकालना है, किसका निकालना है? S, तो निकल जाएगा, समझे? अब वो पुरानी मेथड यूज करनी, क्या वो लाइन करके जो थी वो, उससे +6 आएगा, क्या है? +6 ना। ऑक्सीजन का -2 जनरल ट्रेंड है, हर बार -2 में ही आएगा ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का ही निकालना है तब -2 नहीं लेना है, समझे? फिर तो क्या करेंगे, इसका 1 लेंगे, इसका 6 लेंगे, फिर इसका ढूंढेंगे, तब -2 आएगा। खाली है तब बता रहा हूं। अब इसमें ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? OH क्या होता है? -1, तो Na क्या होगा? +1। हाइड्रोजन OH माइनस में H क्या होगा? तो +1। ऑक्सीजन क्या होगा? -1। ऐसे ढूंढे, समझ में आया? ढूंढो। धूप में ना निकला करो रूप की रानी। अब इसमें पूछने का क्या है? धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा माणस खोले ને એવી રીતે ખોલ રાખવાની બારીઓ હજી નવી સ્કૂલ બને એટલે બનશે. હા બંગારી આમ જ તોડ્યું બધું આખી સ્કૂલનો સેમન. આમ વ્યવસ્થિત પ્રેમથી નહીં ખોલાતું, ઘરે ખોલીએ એવી રીતે. હા ઘરે તો પપ્પીઓ કરી કરીને બારી નડશે બે વખત. સ્કૂલની પ્રોપર્ટી એટલે આ મંડ્યા. अरे यार क्या आ रहा है? एन का +1, एस का +6, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2. चलो चेक करते किसका क्या हुआ. चलो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, इधर +1. क्या हुआ हाइड्रोजन का? कुछ नहीं. यहाँ पे सल्फर +6, यहाँ पे सल्फर +6. क्या हुआ सल्फर का? कुछ नहीं. आવું जो गीत है गुजराती. यहाँ पे ऑक्सीजन -2, इधर ऑक्सीजन -2. क्या हुआ ऑक्सीजन का? कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. सुना है कि नहीं? यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ पे -2. क्या हुआ? हाय. तो फिर रिएक्शन क्यों हुआ? कुछ हुआ ही नहीं. चलो यहाँ पे सोडियम +1, यहाँ पे सोडियम +1. क्या हुआ? तो वैसे रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं. तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में ले नहीं सकते. क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है? यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं, बाहर रेडॉक्स करते ही नहीं. समझ गए? तो ये रिडक्शन, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं. चलो ये कौन सी रिएक्शन? इसका नाम क्या है रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन. क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन. ना होगा एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस पानी. क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. आज हमको पता चल गया और ये बात हम पूरे गांव को बताएंगे. अब
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, वो तो खाली नाम की रिएक्शन, समझ गए ना। चलो एक दूसरी रिएक्शन CaCO3, क्या हमारे पास, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट में समझते हो ना, गरम कर रहे हैं। क्या बनाएगा ये, CaO प्लस CO2, ये निकालो है सबका ऑक्सीडेशन नंबर, सबका निकालना है, कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, उस तरफ भी कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन सबका। कुछ नहीं देख कुछ नहीं, हाल तने हाल हूँ सौराष्ट्र बताओ। डॉक्टर लोग को यूज करेंगे सूरत से छोड़ी मंगाए क्या गंदी स्मेल है। आयो मां दीकरी दीकरी कीधु एम आटलू जोस्ती चम बोले यार तू चेक कराए कैल्शियम प्लस कैल्शियम का यहाँ पे क्या है यहाँ पे कार्बन का क्या है +4। कुछ लोग समझ नहीं आए कैसे निकालना है। CO3 -2 होता है, क्या होता है CO3 -2 है तो कैल्शियम +2 और पूरा फिर रख के अब कार्बन का निकाल दो, क्या आएगा +4 आया कि नहीं, ये निकाल के दूं कार्बन का +4। ऑक्सीजन -2 यहाँ पे कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 यहाँ पे कार्बन +4 ऑक्सीजन -2। किस में क्या चेंज हो रहा है, किसी में कुछ भी नहीं हो रहा। ये रिएक्शन कौन सा है, ये डीकम्पोजिशन है। क्या है ये न्यूट्रलाइजेशन, क्या है डीकम्पोजिशन। टूट रहा है कुछ अंदर ही अंदर से टूट, समझे कि नहीं। तो ये है डीकम्पोजिशन। क्या है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो रेडॉक्स नहीं होते। तो आज हमें ये भी पता चल गया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स, है कि नहीं। न्यूट्रलाइजेशन भी रेडॉक्स नहीं होता। क्लियर है चवन्नी, निकाल दे इसको, हैं कुछ काय हो रहे हो। चलो और एक बात बताया, एक रिएक्शन है हमारे पास ये N2 + H2 gives NH3। चलो बताओ इसके बारे में, रेडॉक्स है कि नहीं। कुछ बोलेंगे बैलेंस करो, पक्का बैलेंस नहीं होता, प्लान होता है।
समझ गए ना? 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, अरे 12 प्लान ही होता है ना, 399 1200 खुश काय हो रहे हो? खाली प्लान सुन के इतना मजा आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? मतलब रेडॉक्स आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। रेडॉक्स लग रहा है तुम्हें रिएक्शन? टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, रेडॉक्स है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। नहीं है ना? वेरी गुड। है बापू, क्या लग रहा है? रेडॉक्स है कि नहीं? रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं? अरे कुछ तो बता दो। रेडॉक्स है। चलो अब जिसको भी नहीं समझ में आ रहा वो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ पे हाइड्रोजन का 0। यहाँ पे नाइट्रोजन का -3 है। क्या है नाइट्रोजन का? -3। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो -3 और यहाँ पे हाइड्रोजन +1। समझो। हाय, क्यों खाए? मस्त है ले। रोज आवे ये? ये 0 से -3 कम हुआ बड़ा, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। 0 से +1 बड़ा, क्या बोलेंगे? और जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसको रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। आज पता चला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स। एक आदमी का बेचारे का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। समझिए कि नहीं? और कॉम्बिनेशन करते करते आदमी ऑक्स बन जाता है और पूरा रेड हो जाता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो ना समझ करते रहे कॉम्बिनेशन। हो गया? यशपाल, मोरल समझ में आ रहा ही नहीं? रिएक्शन तो सीख लेना कुछ रिएक्शन। इजी था ईश्वर। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ, आपको पहचानना है वो रिएक्शन रेडॉक्स है कि बुक में से ही दे रहा हूँ। पेज नंबर निकालो, आप भी निकालो भाई पेज नंबर। पेज नंबर 8.3। अरे 280 280 पेज नंबर 280 280। उसके ऊपर 8.3
क्या है उसके ऊपर 8.3 और आपको पूछा है जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर लाल बढ़त और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब।